गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम थोरेसिक केज के बारे में स्टडी करेंगे। थोरेसिक केज जो कि हमारे स्केलेटन सिस्टम का एक टॉपिक है, किससे किससे मिलकर के बना है। थोरेसिक केज जो है आगे के साइड में स्टर्नम से, लेटरल साइड में रिब्स से और पीछे के साइड में वर्टिब्रा कॉलम से मिलकर के बना हुआ है। यानी कि इन तीनों को अगर हम एक साथ में जोड़ दें तो जो कैविटी बन रही है या जो केज बन रहा है उसे ही हम थोरेसिक कैविटी या थोरेसिक केज के नाम से जानते हैं। ओके, सो हमने वर्टिब्रा कॉलम के बारे में पहले ही पढ़ रखा है। तो आज का जो हमारा स्पेसिफिक टॉपिक है वो स्टर्नम के बारे में। ठीक है, स्टर्नम बेसिकली क्या है, ये जो आपको बीच का स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है, ये बोन कौन सी बोन है, स्टर्नम। और स्टर्नम को हम फ्लैट बोन के नाम से जानते हैं, ब्रेस्ट बोन के नाम से जानते हैं। और ये फ्लैट बोन का एक टाइप है, फ्लैट बोन का एक टाइप है इन द सेंस कि ये जो इसका स्ट्रक्चर है देखिए फ्लैट शेप का है, तो इसे हम फ्लैट बोन भी कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि फ्लैट बोन का ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि जो स्टर्नम है हमारा, स्टर्नम के अंदर 3 कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं। 3 कंपार्टमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है ना। ऊपर वाला जो कंपार्टमेंट है इसे हम बोलते हैं मैनोब्रियम। ठीक है, बीच में ये जो आपको यहाँ पे जो लाइन दिख रही है, इस लाइन के नीचे यहाँ तक ये वाली जो लाइन है, इसके बीच में आपको जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या कहलाएगा, बॉडी। ओके, और लास्ट में जो आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं जिफॉइड प्रोसेस। ठीक है, तो 3 कंपार्टमेंट कौन कौन से हो गए, पहला हो गया मैनोब्रियम, दूसरा हो गया बॉडी और तीसरा हो गया जिफोस्टर्नम या जिफॉइड प्रोसेस। ठीक है, अब जो हमारा मैनोब्रियम है, मैनोब्रियम को हम प्रोस्टर्नम के नाम से भी जानते हैं, प्रोस्टर्नम। ठीक है, और जो आपका सेकंड वाला है यानी कि जो बॉडी वाला पोर्शन है इसे हम मीजोस्टर्नम के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा जो आपका जिफॉइड प्रोसेस है इसे हम मेटास्टर्नम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका नाम हो गया मैनोब्रियम या प्रोस्टर्नम। दूसरा जो पोर्शन है, दूसरा जो कंपार्टमेंट है, इसका नाम हम क्या बोल सकते हैं, या तो बॉडी या तो मीजोस्टर्नम। और जो आपका जिफॉइड प्रोसेस है इसे हम जिफॉइड प्रोसेस, तीसरे कंपार्टमेंट को जिफॉइड प्रोसेस या फिर मेटास्टर्नम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम बारी बारी से एक एक कंपार्टमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहला कंपार्टमेंट है या सबसे पहला पोर्शन है जिसको हम मैनोब्रियम या प्रोस्टर्नम के नाम से जानते हैं, ये देखिए ये क्या है, एक खुरदुरा सा हम कह सकते हैं रफ थिक जो है ट्रायंगल शेप की जो है बोन है ना। और ये जो है थिक इसलिए है क्योंकि इसके नीचे वाले जो पोर्शन है इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा थिन होते हैं, तो ये क्या है, थिक जैसी दिखाई दे रही है ना। इसके अंदर जो है 2 सरफेस पाए जाएंगे, एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, एंटीरियरली जो आपको ये वाइट वाइट जैसा दिख रहा है ये कौन सा सरफेस है, एंटीरियर सरफेस। और पीछे के साइड में जो सरफेस प्रेजेंट है इसे हम क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, तो 2 सरफेस हो गए इसके अंदर। इसके अलावा इसमें 4 प्रकार के बॉर्डर पाए जाते हैं, यानी 4 टाइप ऑफ बॉर्डर प्रेजेंट। ठीक है, पहला सुपीरियर बॉर्डर जो ऊपर के साइड में प्रेजेंट होता है। यहाँ नीचे के साइड में जो बॉर्डर प्रेजेंट होगा उसे हम बोलते हैं इंफीरियर बॉर्डर। और किनारे के साइड में जो बॉर्डर प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं लेटरल बॉर्डर। ओके, यानी कि 4 बॉर्डर है हो गए, एक सुपीरियर, एक इंफीरियर और 2 किनारे किनारे लेटरल बॉर्डर है ना। तो जो आपके जो लेटरल बॉर्डर हैं बेसिकली देखिए यहाँ किनारे, यहाँ पे हमारे पास एक स्पेसिफिक यानी कि सिंगल बोन नहीं है, तो आप ये देख के समझ सकते हैं कि यहाँ किनारे पे जहाँ पे ये आपको कोस्टल कार्टिलेज का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जुड़ा हुआ, ये रिब्स नहीं समझना है। ठीक है, ये क्या है, कोस्टल कार्टिलेज है, इसी से रिब्स जो है आकर के जुड़ी रहती है, यानी कि इसी के द्वारा जो रिब्स है वो स्टर्नम से अटैच होती हैं। ठीक है, जब हम रिब्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे डीप में और डिटेल में तो हम पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो अभी क्या है कि सुपीरियर, इंफीरियर और 2 लेटरल बॉर्डर हो गए, और इसके अलावा 2 आपके सरफेस हो गए, एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, अब अगर हम बात करें एंटीरियर सरफेस का, तो एंटीरियर सरफेस आपको जो ये दिखाई दे रहा है ये हमेशा कैसा होता है, खुरदुरा होता है, यानी कि रफ होता है। जबकि जो पोस्टीरियर सरफेस होगा वो कैसा होगा, स्मूथ होगा। आप एग्जैक्टली इसमें देख सकते हैं जो पीछे वाला सरफेस है ये कैसा है, स्मूथ है।
है ना। जबकि जो आगे वाला सरफेस है, एंटीरियर सरफेस है, ये कैसा है, ये आपका रफ जैसा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपका मैनोब्रियम है या फिर प्रोस्टर्नम है, इसमें और क्या चीज़ प्रेजेंट होगी कि ये बेसिकली जो है हम कह सकते हैं कि एंडोथोरेसिक वॉल का कुछ पोर्शन जो है ये फॉर्म करने में हेल्प करता है ना। और लगभग जो है थर्ड या फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल तक इसका ये नीचे वाला पोर्शन होता है, ठीक है। और इसमें जो है 2 नॉच भी प्रेजेंट हैं जिसको हम सुप्रोस्टर्नल नॉच के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं, देखिए ये उभरा हुआ सा जो स्ट्रक्चर है और ये है ना, तो ये ऊपर जो 2 स्ट्रक्चर है ये क्या है, सुप्रास्टर्नल नॉच। यहाँ पे जो आपको ये दिखाई दे रहा है बेसिकली यहीं पे जो है आपका क्लैविकल बोन आकर के जुड़ता है। देखिए ये रहा क्लैविकल बोन, ठीक है, ये क्लैविकल बोन है। तो बेसिकली ये क्लैविकल बोन जो है यहीं पे आकर के ऐसे जुड़ता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं दोनों साइड में जो क्लैविकल बोन है वो इस तरीके से आकर के यहाँ पे जुड़ता है, ठीक है। ऐसे समझ में आया, दोनों साइड में, इधर के साइड में भी जुड़ेगा और जो आपका है ये दूसरे साइड में भी आकर के इस तरीके से जो है जुड़ता है यहाँ पे, है ना, ऊपर के साइड में। यानी कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, सुप्रास्टर्नल नॉच, तो सुप्रास्टर्नल नॉच के पास में जो है आपका आकर के यहाँ के पास में जुड़ता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसमें जो है पीछे के साइड में कहाँ पे, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेसिकली इसको हम एक, यहाँ पे एक ज्वाइंट है, देखिए ये जो है, और ये यानी कि जहाँ पे जो मैनोब्रियम है ये स्टर्नम के बॉडी से जुड़ा हुआ है, वहाँ वाले ज्वाइंट को हम मैनोब्रियो स्टर्नल ज्वाइंट के नाम से जानते हैं, है ना। यानी कि ऊपर के साइड में सुप्रास्टर्नल नॉच है जहाँ पे क्लैविकल जुड़ेगा, और नीचे के साइड में जहाँ पे ये बॉडी से जुड़ रहा है वहाँ के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, मैनोब्रियो स्टर्नल ज्वाइंट, मैनोब्रियो स्टर्नल ज्वाइंट। तो ये इतना जो स्ट्रक्चर हो गया वो किसके बारे में है, आपका जो मैनोब्रियम है इसके बारे में, ठीक है। अब मैनोब्रियम के बाद नेक्स्ट जो आपका कंपार्टमेंट है, नेक्स्ट कंपार्टमेंट वो है बॉडी। देखिए नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है बॉडी, ठीक है, जो कि स्टर्नम का बॉडी, या इसको हम मीजोस्टर्नम के नाम से, या मीजोस्टर्नम हमने अभी अभी पढ़ा था, प्रोस्टर्नम, मीजोस्टर्नम और मेटास्टर्नम। तो जो बॉडी वाला पोर्शन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, है ना, नीचे तक का, एकदम नीचे नहीं, एकदम नीचे जिफॉइड प्रोसेस है, ठीक है। तो ये जो आपका मीजोस्टर्नम है, या हम कह सकते हैं कि जो बॉडी है इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। पहली बात तो ये कि जो बॉडी है वो मैनोब्रियम की लगभग डबल होती है, आप देख सकते हैं मैनोब्रियम का जो पोर्शन है वो केवल इतना ही है, जबकि बॉडी का जो पोर्शन है इतना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये मैनोब्रियम की क्या होती है, डबल होती है, ओके। इसमें दूसरी बात और क्या है कि एक तो इसके अंदर भी जो है 2 सरफेस प्रेजेंट होता है, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। आगे के साइड में एंटीरियर सरफेस और पीछे के साइड में पोस्टीरियर सरफेस। इसके अलावा इसमें जो है 2 बॉर्डर प्रेजेंट होता है, सुपीरियर और इन्फीरियर बॉर्डर, ठीक है। लेटरल बॉर्डर इसके अंदर भी पाया जाता है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि अपर बॉर्डर और लोअर बॉर्डर के जगह पे हम यहाँ पे अपर एंड और लोअर एंड वर्ड जो है वो यूज करते हैं। 2 एंड इसमें प्रेजेंट होते हैं, ऊपर के साइड में अपर एंड और नीचे के साइड में लोअर एंड, ठीक है। और 2 बॉर्डर पाया जाता है जिसको हम लेटरल बॉर्डर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसके एंटीरियर सरफेस के बारे में बात करें तो इसका जो एंटीरियर सरफेस होता है वो रफ और कॉन्वेक्स होता है, खुरदुरा होगा और कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। जबकि जो इसका पोस्टीरियर सरफेस है वो स्मूथ और कॉनकेव होता है, ओके। देखिए स्मूथ है और कॉनकेव है, और ये कैसा होता है, ये कैसा होता है, आपका खुरदुरा है यानी कि रफ दिख रहा है और कॉन्वेक्स दिखता है, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो अपर एंड है, अपर एंड जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ये जो अपर एंड है ये आपका मैनोब्रियो स्टर्नल ज्वाइंट बनाता है ना। तो हम कह सकते हैं कि मैनोब्रियम का लोअर एंड, या हम कह सकते हैं कि बॉडी का अपर एंड, दोनों मिलकर के ही मैनोब्रियो स्टर्नल ज्वाइंट का निर्माण कर रहे हैं,
ठीक है। और नीचे की साइड में ये एक ज्वाइंट बनाता है, किसके साथ में मिलकर के, जिफॉइड प्रोसेस के साथ में, ठीक है, जिसको हम जिफिस्टर्नल ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। यानी कि इसका जो लोअर बॉर्डर है, लोअर बॉर्डर जहाँ पे जिफॉइड प्रोसेस से या जिफिस्टर्नम से जुड़ा होता है, वहाँ पे इसे हम जिफिस्टर्नल ज्वाइंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए कि इसमें तीन जो है आपके ट्रांसवर्स प्रोसेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, या हम कह सकते हैं ट्रांसवर्स रिड्ज प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपको इसमें ज़्यादा अच्छे से दिखाया नहीं गया है, दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप ऐसे देख सकते हैं कि ये जो लाइन बनी है, इस लाइन के इधर में एक हो गया, फिर ये हो गया दूसरा, और यहाँ पे हो गया तीसरा। ये जो नीचे वाली लाइन बनी है, इसके बीच में तीन जो है और ऐसे लाइन लाइन जैसा स्ट्रक्चर बना है, जो कि इस बोन में स्पेसिफिकली दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली 3 आपके जो है ट्रांसवर्स रिड्ज भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो है लेटरल बॉर्डर जो प्रेजेंट है, लेटरल बॉर्डर किनारे वाला जो बॉर्डर है, किनारे वाले बॉर्डर में जो है कॉस्टल नोच होता है, जिसमें कि कॉस्टल कार्टिलेज जो है प्रेजेंट होते हैं। कॉस्टल नोच कहाँ पे प्रेजेंट है, अगर ये कॉस्टल कार्टिलेज इसमें अटैच नहीं होता तो आपको यहाँ पे डिप्रेशन दिखाई देता है। डिप्रेशन यानी कि गहराई जैसा स्ट्रक्चर, यानी कि एक ऐसे गहरा सा जो है स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो बेसिकली उसी स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे आपका यहाँ पे दिख रहा है, देखिए गहरा सा स्ट्रक्चर, वैसे इधर इधर सारी जगहों पे जहाँ जहाँ पे कॉस्टल कार्टिलेज आकर के जुड़ी हुई है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसे हम कॉस्टल नॉच के नाम से जानते हैं, है ना। कॉस्टल नॉच यानी कि जो है जहाँ पे आकर के कॉस्टल कार्टिलेज जो है जुड़ी हुई है, और इसी कॉस्टल कार्टिलेज से जो हमारा रिब्स है वो जुड़ा हुआ होता है, और पीछे के साइड में जाकर के वर्टिब्रा कॉलम से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये हो गया बॉडी के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा तीसरा कंपार्टमेंट है या थर्ड पोर्शन है, थर्ड पोर्शन को हम क्या, जो हमारा थर्ड पोर्शन है, थर्ड जो कंपार्टमेंट है या थर्ड पोर्शन है, जिसे हम जिफॉइड प्रोसेस के नाम से जानते हैं, जिफिस्टर्नम के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली जिफिस्टर्नम के अंदर भी 2 सरफेस प्रेजेंट होता है, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस इसमें भी जो है थोड़ा स्मूथ होता है इन सबके कंपैरिजन में, और पोस्टीरियर सरफेस जो है और ज़्यादा स्मूथ होता है। बेसिकली क्या है कि ये 2 सरफेस प्रेजेंट होते हैं, और ऊपर के साइड में जो है जहाँ पे ये बॉडी से जुड़ता है, यहाँ पे हमने पहले ही देख लिया कि यहाँ पे एक ज्वाइंट फॉर्म करता है, जिसे हम जिफॉइड स्टर्नो ज्वाइंट के नाम से जानते हैं, है ना। तो बेसिकली ये इतना जो स्ट्रक्चर था वो हमारे स्टर्नम के बारे में था। तो बेसिकली स्टर्नम के बाद रिब्स के तरफ आगे बढ़ने से पहले हम स्टर्नम को शॉर्टली एक बार देख लेते हैं कि जो हमारा स्टर्नम है ये क्या है। इसे हम ब्रेस्ट बोन कहते हैं, ये फ्लैट बोन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अंदर 3 कंपार्टमेंट होते हैं, फर्स्ट को मैनोब्रियम कहते हैं, सेकंड को जो है बॉडी कहते हैं, एंड जो थर्ड कंपार्टमेंट है, थर्ड कंपार्टमेंट को हम जिफॉइड प्रोसेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम प्रोस्टर्नम, मीजोस्टर्नम और मेटास्टर्नम के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली मोस्टली सब में जो है 2-2 सरफेस प्रेजेंट है, एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस सब में जो है वो रफ होता है, जबकि पोस्टीरियर सरफेस जो है वो स्मूथ होता है, ठीक है। और बाकी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स थे इसमें जो हमने देखे। अब नेक्स्ट देखिए हम रिब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रिब्स क्या है, जो हमारा थोरेसिक वॉल है, थोरेसिक वॉल के लेटरल साइड में जो है ये प्रेजेंट होता है, यानी कि लेटरली स्टर्नम से ऐसे जुड़ा होता है लेटरल साइड में, और थोरेसिक वॉल का निर्माण करता है, ठीक है। तो बेसिकली जो रिब्स का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे लॉन्ग और कर्व जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये आप देख सकते हैं, है ना। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है इसमें प्रेजेंट होता है, ओके। सो देखिए ये स्टर्नम से जो रिब्स जुड़े हुए हैं, तो ऊपर के जो 7 रिब्स होते हैं ये, इन्हें हम ट्रू रिब्स कहते हैं, क्योंकि ये स्टर्नम से डायरेक्टली जुड़े होते हैं, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 रिब्स हैं ये डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इन्हें ट्रू रिब्स कहते हैं, ठीक है। फिर नीचे के ये जो 3 रिब्स आपके बच गए, ये रिब्स नहीं है, ये कॉस्टल कार्टिलेज है, लेकिन मैं दिखा रही हूँ कि ये इसी तरीके से जो जुड़े हुए हैं। तो नीचे से जो 3 रिब्स यहाँ पे जो जुड़ते हैं, तो ये डायरेक्टली जुड़े नहीं होते, ये कॉस्टल कार्टिलेज के द्वारा जुड़े होते हैं। बेसिकली इनडायरेक्टली जो है स्टर्नम से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इन्हें फॉल्स रिब कहते हैं। और फॉल्स रिब के अलावा बाकी के जो 2 पेयर रिब्स बच गए,
टोटल जो है आपके 12 पेयर रिब्स थोरेसिक केस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो बाकी जो लास्ट का 2 पेयर बच गया वो उसे हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, क्योंकि वो स्टर्नम से जुड़ा ही नहीं होता। ठीक है, आगे के साइड में वो आकर के इससे जुड़ा नहीं होता है, वो किनारे के साइड में ही केवल प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हम उसे फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ आ गया। बाकी ये जो आपके 7 जो रिब्स हैं ऊपर वाले ये ट्रू रिब्स कहलाएंगे, नीचे के 3 जो हैं वो फॉल्स रिब्स कहलाएंगे और बाकी के 2 को हम फ्लोटिंग रिब्स कहेंगे। ठीक है, तो अब रिब्स के बारे में देखिए, हम देखेंगे बारी बारी से। हम बेसिकली फर्स्ट रिब और सेकेंड रिब और 12 रिब के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये है हमारा फर्स्ट रिब। ठीक है, ये कौन सा रिब है? फर्स्ट रिब। बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये एटिपिकल टाइप का रिब है, ये शॉर्टेस्ट है यानी कि छोटा है, दिखने में आप देख सकते हैं ये छोटा है, फ्लैट है, फ्लैटेस्ट बॉर्डर यानी कि इसका जो भी ये बोन है वो चपटा टाइप का है, फ्लैट है। इसमें 2 एंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। पहला जो एंड है ये एंटीरियर और दूसरा जो एंड है ये है पोस्टीरियर। ओके, एंटीरियर एंड आगे के साइड में जो प्रेजेंट है और पीछे के साइड में जो प्रेजेंट है ये कौन सा एंड हो गया आपका? पोस्टीरियर एंड। ठीक है, तो अब देखिए जो एंटीरियर एंड है, एंटीरियर एंड कैसा है? ब्रॉड है ना, चौड़ा है। और ये एंटीरियर एंड जो है यही कोस्टल कार्टिलेज से जो है जुड़ करके जुड़ता है ना, थोरेसिक केस के निर्माण में यही जो है कोस्टल कार्टिलेज से जुड़ता है, जो इसका एंटीरियर एंड होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर एंड का। तो पोस्टीरियर एंड में एक राउंडेड हेड होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्या है? राउंडेड हेड है। ये राउंडेड हेड के अंदर एक फिसेट पाया जाता है, जहाँ पे जो है आपका थोरेसिक वर्टिब्रा आकर के जुड़ता है ना, पीछे के साइड में जो थोरेसिक वर्टिब्रा है वो यहीं पे जुड़ता है। ठीक है, अब ये राउंडेड हेड के नीचे जो है नेक प्रेजेंट होता है, एक हम कह सकते हैं कि कॉन्स्ट्रिक्टेड नेक है ना, पतला सा जो नेक का स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट है। और नेक के बाद में फिर आपको ये जो उभरा हुआ सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो उभरा हुआ सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम ट्यूबरकल कहते हैं। ठीक है, तो ट्यूबरकल के अंदर भी फेसेट पाया जाता है, जहाँ पे जो वर्टिब्रल बॉडी है वो आकर के अटैच होता है ना, यानी कि वर्टिब्रा का जो बॉडी है वो यहाँ पे आकर के अटैच होता है। वर्टिब्रा एक एक जो हम थोरेसिक वर्टिब्रा के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो थोरेसिक वर्टिब्रा की जो बॉडी है वो यहाँ पे ट्यूबरकल में आकर के अटैच होती है और ये वहाँ पे जो फिसेट बना होता है उसके फिसेट से जाकर के ये अटैच होता है। ठीक है, इसके बाद का जो ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? सैफ्ट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सैफ्ट है, सैफ्ट में इसको हम 2 सरफेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जो सैफ्ट है। ठीक है, अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस। ऊपर के साइड का जो सरफेस होगा वो कौन सा सरफेस है? अपर सरफेस। और नीचे के साइड का जो सरफेस होगा वो क्या होगा? लोअर सरफेस। इसके अलावा इसमें 2 बॉर्डर भी है, आउटर बॉर्डर एंड इनर बॉर्डर, यानी कि बाहर के साइड के बॉर्डर को हम आउटर बॉर्डर कहेंगे और अंदर के साइड के बॉर्डर को हम इनर बॉर्डर कहेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रिब। ठीक है, देखिए फिर से देख लीजिए यहाँ पे क्या है। बेसिकली जो फर्स्ट रिब है हमारा, इसमें हम कह सकते हैं कि 2 एंड प्रेजेंट है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर जो है ये जो है ब्रॉड होता है और ये कोस्टल कार्टिलेज से जो है जुड़ा होता है, फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज से। और जो पीछे वाला आपका एंड है, पोस्टीरियर एंड है, उसमें एक राउंडेड हेड है, हेड के अंदर फिसेट है, फिर एक कॉन्स्ट्रिक्टेड नेक है, फिर आपका ट्यूबरकल है, ट्यूबरकल के अंदर भी फिसेट है जो कि वर्टिब्रा के बॉडी से जुड़ा होता है। फिर आपका ये कर्व जो है सैफ्ट है ना, सैफ्ट जहाँ पे एंगल बन रहा है यहाँ पे देखिए ये क्या है? सैफ्ट है। और बेसिकली जो सैफ्ट होता है इसमें 2 बॉर्डर प्रेजेंट है, इनर बॉर्डर एंड आउटर बॉर्डर, और 2 सरफेस प्रेजेंट है, अपर एंड लोअर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वर्टिब्रा, सॉरी फर्स्ट रिब। अब सेकेंड रिब देखिए, ये है सेकेंड रिब। ठीक है, ये सेकेंड रिब है। ये फर्स्ट रिब था, देखिए ये छोटा सा था, और ये क्या है? सेकेंड रिब है। ये इसके कंपैरिजन में क्या है? बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक एटिपिकल टाइप का रिब है। और ये फर्स्ट रिब के कंपैरिजन में क्या होता है? थिन होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्या था? थिक था, जबकि ये क्या है? थिन है। तो ये थिन होता है।
ठीक है। और इसमें जो है, इसमें भी सेम तरीके से दो एंड हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अब जो एंटीरियर एंड है, यहाँ पे आपको हेड जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्या एंटीरियर एंड जो है ब्रॉड होता है, और पोस्टीरियर एंड के अंदर यहाँ पे भी आपको हेड दिखाई देगा। हेड में, इसके जो हेड है इसमें दो फिसेट प्रेजेंट होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक इधर के साइड में, दूसरा इधर के साइड में, ठीक है, दो फिसेट प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे इसके बाद में जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, कॉन्स्ट्रक्टेड नेक। फिर आपका ट्यूबरकल प्रेजेंट है, ट्यूबरकल के अंदर भी फिसेट प्रेजेंट है। फिर आपका ये जो है कर्व जैसा जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, सैफ्ट, है ना। तो बेसिकली ये ट्यूबरकल के अंदर भी यहाँ पे दो फिसेट प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं, एक इधर के साइड में, दूसरा इधर के साइड में, दो फिसेट प्रेजेंट है। फिर आपका ये आ गया सैफ्ट, है ना। तो ये सैफ्ट का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और इधर आपका जो है एंटीरियर सरफेस, जो कि आपके कॉस्टल कार्टिलेज से जाकर के अटैच होता है। और ये जो पोस्टीरियर एंड है, जो हेड के जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये कहाँ पे जाकर के अटैच होगा, आपके वर्टिब्रे से, ठीक है, थोरैसिक वर्टिब्रे से। तो ये आपका जो है सेकेंड रिब है, ये आप देख लीजिए। फर्स्ट रिब से क्या है, बड़ा है और उससे पतला होता है, ठीक है। अब अगर आप सेकेंड रिब को ऐसे सरफेस पे, किसी फ्लैट सरफेस पे रखेंगे, तो इसके जो दोनों एंड हैं वो क्या होंगे, नीचे जाकर के अटैच हो जाएंगे। अटैच हो जाएंगे इन द सेंस कि नीचे ये क्या है, दोनों एंड जो है टच करेंगे सरफेस को, है ना। तो सेकेंड रिब का बेसिकली यही पहचान होता है। और जो भी रिब होते हैं उनमें जो कर्व होता है वो कर्व ऐसा होता है कि ये जो है दोनों एंड नीचे टच नहीं करते हैं, उनका कर्व थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है, ठीक है। अब देखिए 12th रिब हम देखेंगे। हम यही 3 रिब इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यही 3 जो है ये थोड़े थोड़े से डिफरेंट हैं, बाकी सारे रिब्स जो हैं वो एक जैसे ही हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक टिपिकल टाइप का रिब है, ठीक है। ये बेसिकली इधर जो आपने देखा था फर्स्ट और सेकंड, वो ए टिपिकल टाइप का रिब था। अब ये जो आपको टिपिकल टाइप रिब दिख रहा है, ये क्या है, स्मॉल साइज, देखिए दिखने में क्या है, छोटा है। इसे हम फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। यही जो है आपके स्टर्नम को आकर के टच नहीं करता है, ये ऐसे क्या है, तैरता रहता है बाहर के साइड में, ये क्या है, फ्लोटिंग रिब है, ठीक है। तो अब आप इसके फ्लोटिंग रिब में देख सकते हैं क्या क्या डिफरेंस है, कि इसका जो आपका एंटीरियर सरफेस है बाकी के अंदर ये ऐसे ब्रॉड है, जबकि इसका जो एंटीरियर सरफेस है ब्रॉड नहीं है, ऐसे जो है नुकीला सा ऐसे निकला हुआ है, आप देख सकते हैं, है ना। तो बेसिकली इसमें यही डिफरेंस है कि इसका जो एंटीरियर सरफेस है ऐसे क्या है, डिफरेंट है, जबकि इसका जो होता है ब्रॉड होता है, जहाँ पे कोस्टल कार्टिलेज से ये जाकर के अटैच होता है। लेकिन ये चूंकि अटैच ही नहीं होता तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, ओके। अब देखिए इसका जो हेड है, आप इधर देखेंगे, ये हेड तो इसमें प्रेजेंट है, क्योंकि देखिए ये गोल सा जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, हेड प्रेजेंट है। और इसके बाद का जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, सैफ्ट है। इसमें ज़्यादा कर्व नहीं है, बहुत कम एंगल का कर्व इसमें बन रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन अब इसका जो हेड है, हेड के अंदर केवल एक ही फेसेट प्रेजेंट है, जबकि इधर के जो हेड थे इसमें क्या थे, दो फेसेट प्रेजेंट थे, इधर और इधर। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं जो हमारा सेकेंड रिब था, है ना, तो दो फेसेट इसके अंदर प्रेजेंट थे, लेकिन इसमें केवल एक ही सरफेस यानी कि एक ही फेसेट जो है वो प्रेजेंट है। इसके बाद इसके अंदर कोई कॉन्स्ट्रक्टेड नेक जो है प्रेजेंट नहीं है ना, केवल हेड ही प्रेजेंट है, नेक प्रेजेंट नहीं है। फिर नेक के बाद ट्यूबरकल भी प्रेजेंट नहीं है, और अगर ट्यूबरकल प्रेजेंट नहीं है तो ट्यूबरकल का जो फेसेट है वो भी प्रेजेंट नहीं है। तो ये इतने स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। केवल एंटीरियर सरफेस जो है ऐसे ब्लंट सा होता है, और पोस्टीरियर सरफेस में केवल हेड प्रेजेंट है, जिसमें कि एक फेसेट प्रेजेंट है, जो लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रा से जाकर के अटैच होता है, ओके। तो बेसिकली ये जो है इधर के साइड में कहीं अटैच नहीं होता, ये क्या है, ऐसे ही तैरता रहता है ना, इसीलिए हम इसको फ्लोटिंग रिब के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली यही जो 3 प्रकार के रिब हैं, ये हमारे सारे रिब में जो है 12 पेयर जो रिब हैं, इनमें ये क्या है, थोड़े अलग अलग से हैं, ठीक है। बाकी सारे जो हैं सेम सेम जैसे दिखाई देते हैं। तो आई होप आपको रिब का स्ट्रक्चर जो है और स्टर्नम का स्ट्रक्चर आसानी से समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो थैंक यू।